समर्थ परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सॉलिड स्टेट का आज का जो हमारा वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, उसमें डिस्कशन करेंगे जो डिफेक्ट होते हैं सॉलिड में जो दोष या क्या है डिफेक्ट है, या इसको हम कहेंगे इम्परफेक्शन इन सॉलिड। तो भाई इम्परफेक्शन क्या तो होती है, क्या क्यों होती है, कौन कौन से उसके प्रकार या टाइप है, ठीक है ना, क्या क्या उनके कारण है, ये सब बातें आज की क्लास में हमें डिस्कस करनी है। तो बहुत आसान चीज है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि करके क्या प्रोग्राम और क्या नहीं है। तो अगर बात की जाए इम्परफेक्शन इन सॉलिड, तो सबसे पहले आप ये कहोगे कि ठीक है, ये जो इम्परफेक्शन जो है सॉलिड में वो आ क्यों गई। चलो तो देखो, इम्परफेक्शन इन सॉलिड या डिफेक्ट इन सॉलिड जो, उसका सबसे पहले हमें देखना होता है कारण की क्या कारण है कि कोई भी सॉलिड में इम्परफेक्शन आ गया, तो बच्चों उसको हमें देखना है। उसके बाद में ये जो इम्परफेक्शन या डिफेक्ट है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, क्या ये नाम लिख रखे हैं, इनका मतलब है, नॉन स्टोइकियोमेट्री, ये वो सब एक एक करके चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि इम्परफेक्शन या डिफेक्ट इन सॉलिड है, उसका रीजन क्या है, व्हाई द इम्परफेक्शन इन सॉलिड। देखो इम्परफेक्शन का रीजन क्या है, उससे पहले एक छोटी सी बात और कर लो। आप लोगों ने आइडियल गैस पढ़ी होगी, रियल गैस पढ़ी होगी, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कहीं तो पढ़ी होगी ना जीवन में। वही बात क्या है सॉलिड में है कि भैया एक तो क्या है आइडियल सॉलिड, अब देखो आइडियल सॉलिड, और दूसरा क्या है रियल सॉलिड, ठीक है ना। अब देखो आइडियल सॉलिड या कुछ भी आइडियल जो है ना, वो खाली बातों में होता है, ठीक है ना। आइडियल चीजें खाली बातों में होती है, सच्चाई या रियलिटी कुछ और होती है। कहने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि देखो जो आइडियल सॉलिड है वो वास्तव में पॉसिबल नहीं होते हैं, मीन्स क्या 100% प्योर है। अब कोई भी चीज दुनिया में 100% होती है क्या, 100% दुनिया में कुछ भी चीज नहीं होती है, खाली बातें होती है। अब ये है रियल सॉलिड, तो रियल सॉलिड क्या होगा कि चाहे 1% इंपरफेक्शन आ जाए, अगर सॉलिड में इंपरफेक्शन प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे, रियल सॉलिड। क्या कहेंगे उसको, रियल सॉलिड। मतलब जितने भी सॉलिड है वो क्या है, वास्तव में रियल सॉलिड है, उनमें चाहे थोड़ा बहुत ही हो, 0.001 ही हो, इंपरफेक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई, मगर इंपरफेक्शन क्यों होता है, क्यों किसी में भी इंपरफेक्शन होगा, एक जनरल बात है। तो सॉलिड की अगर बात करें तो देखो सॉलिड में रीजन क्या है इंपरफेक्शन का, या तो टेम्परेचर, ठीक है ना, कि अगर हम कहें 0 केल्विन पे तो क्या हो गया 100% ये क्या होगा 100% सिस्टमेटिक होगा ना बच्चों, आपने एंट्रोपी और वो सब पढ़ी होगी में भी। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे थोड़ा सा भी तो क्या होगा, सॉलिड में इंपरफेक्शन आ सकता है। तो एक कारण तो इसका टेम्परेचर है, ठीक है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कचरा। अगर आप किसी सॉलिड में कचरा मिला दो, मतलब उसमें क्या मिलाओ, आप इंप्योरिटी मिलाओ। इंप्योरिटी मिलाने पे भी तो इंपरफेक्शन आ गया ना। तो यहाँ पे दो रीजन है, एक तो टेम्परेचर और दूसरा इंप्योरिटी। तो ये तो बात होगी कि जो ना सॉलिड में जो इंपरफेक्शन उसका कारण क्या है। बाद में बात ये है चर्चा लायक कि जो इंपरफेक्शन हो कितने टाइप की होगी। अब देखो हम लोग जो इंपरफेक्शन या डिफेक्ट पढ़ रहे हैं वो आयनिक क्रिस्टल और इनमें हम बात करना चाह रहे हैं। तो अगर बात करें इंपरफेक्शन के टाइप्स, तो ये होंगे क्या, या तो होगा पॉइंट डिफेक्ट, क्या होगा पॉइंट डिफेक्ट, या फिर क्या होगा लाइन डिफेक्ट, या क्या होगा लाइन डिफेक्ट। लाइन ही गलत पकड़ ली बच्चे ने, कहते नहीं घर पे कि भैया गलत लाइन पे चल गया, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफेक्ट। और तीसरा क्या है प्लेन डिफेक्ट। अब आप कहोगे सॉलिड ने कैसे गलत लाइन पकड़ ली, पॉइंट डिफेक्ट क्या है, तो बहुत आसान बात है, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर की चर्चा चली रही है अपने। मान लीजिएगा बच्चों ये एक इकाई कोशिका है, एक डब्बा दिया बना। अब इसमें क्या लेटिस पॉइंट्स है, कितने भी हो कहीं भी हो लेटिस पॉइंट्स तो होंगे ना। ये क्या है लेटिस पॉइंट्स इसके हैं, मान लीजिएगा एक एफसीसी है यार, ये एक एफसीसी मान लो, ठीक है मान ली साहब। अब देखो अगर यहाँ पे क्या लेटिस पॉइंट्स है, अगर इस पॉइंट पे कोई गड़बड़ हो जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए, जैसे मान लो कोई बच्चा है उसका कोई कान काट गया, तो उस पॉइंट पे क्या हो गया डिफेक्ट आ गया ना। वही बात यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है इस पे अगर डिफेक्ट आ जाए तो क्या कहा जाएगा, पॉइंट डिफेक्ट कहा जाएगा। और अगर एक लाइन के लॉन्ग, ये तो एक पॉइंट हो गया ना पर्टिकुलर पॉइंट, ये हो कोई सा भी हो, मगर अगर एक लाइन के अकॉर्डिंग मान लीजिएगा एक लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग डिफेक्ट आ जाए, नाम क्या हो गया लाइन डिफेक्ट हो गया। और अगर क्या हो जाए एक प्लेन के अलोंग, ये प्लेन था ना, इस प्लेन के अलोंग ही डिफेक्ट आ गया, चाहे वो कैसे भी तरह का डिफेक्ट हो, उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा प्लेन डिफेक्ट। अब देखो
सीयूईटी के जो सिलेबस में है वो खाली और केवल क्या है, पॉइंट डिफेक्ट, मतलब लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट की हमें यहाँ पे चर्चा नहीं करनी। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाओगे, वहां पे जो ना आप फिजिक्स ऑनर्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री ऑनर्स पढ़ोगे, वहां पे आपको सारी चीजें आगे जाके पढ़ने को मिलेंगी। अभी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, पॉइंट डिफेक्ट है, इसी की हमें डिटेल पढ़नी है। तो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है वो तो बात पल्ले पड़ गई, मगर पॉइंट डिफेक्ट के क्या इसके भी कोई तरीके होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, वरना तो पूरा लेक्चर लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। पॉइंट डिफेक्ट 1 मिनट में कराया और जयराम जी की। तो देखो जी, पॉइंट डिफेक्ट है, उसके भी क्या होंगे, फर्दर क्लास होंगे, तरीके होंगे कि पॉइंट डिफेक्ट कैसे आया, क्यों आया, क्या है क्या नहीं है। देखो, तो पॉइंट डिफेक्ट या तो होगा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको कहते हैं रस समीकरण मितीय त्रुटि, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो घबराए नहीं, कुछ टर्म्स जो है वो इंग्लिश में लिख रहे हैं और लैंग्वेज तो हिंदी चल रही है ना, प्लस हिंदी के आपको पूरे नोट्स दे रहे हैं, ठीक है ना। और लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होगा किसी भी एग्जाम को फाइट करने में, लैंग्वेज तो खाली मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। तो है ना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये नहीं सोचे ओहो इंग्लिश में लिख दिया हम तो बर्बाद हो गए, ऐसा नहीं है। रस समीकरण मितीय त्रुटि। दूसरा होगा कौन सा, दूसरा कचरा डिफेक्ट, इंप्योरिटी। क्या करो, इंप्योरिटी डिफेक्ट। एक मुट्ठी में आप मिट्टी भर लो और चीनी के डब्बे में मिला दो, लाइक वो कचरा मिला दिया ना, मगर यहां पे मिलाने का तरीका कुछ अलग होगा। तो दूसरा है बच्चों इंप्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है साहब। तीसरा क्या है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, एरएस समीकरण मितीय त्रुटि, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट हमें पढ़ने हैं, आपके सिलेबस में है, इनसे आपको क्वेश्चन पूछेगा। सॉलिड स्टेट में इम्परफेक्शन से इन जनरल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो 3 क्वेश्चन आएंगे, तो फर्स्ट जो हमने अभी तक पढ़ा है 1 या 2 क्वेश्चन तो उसमें से आ जाएगा। फिर ये जो सेकंड हाफ इसका पार्ट है, जो इम्परफेक्शन है या जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, 1-2 क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है। तो देखो पहले बात करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की, उसके बाद में इंप्योरिटी और उसके बाद में नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तीनों आज की क्लास में डिस्कस होने जा रहे हैं। तो स्टोइकियोमेट्री रस समीकरण मिति, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति क्या होता है, मे भी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा मोल कॉन्सेप्ट में। वही बात यहां पे कि देखो कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिएगा कोई भी मॉलिक्यूल है, आयनिक कंपाउंड है, व्हाटएवर इज द थिंग, उसमें क्या होगा, चीजों का रेशियो फिक्स होगा, और वही क्या है, स्टोइकियोमेट्री है। कैसे, देखो NaCl है, NaCl में क्या होगा, एक यूनिट सेल में 4 तो Na+ होंगे और 4 ही क्या है, Cl- प्रेजेंट है। अब मान लो इसमें डिफेक्ट आ गया, क्या आ गया, इसमें डिफेक्ट आ गया, एक तो Na+ चला गया, एक Cl- चला गया, मतलब एक के क्या हो गए, दोनों कम हो गए, 3:3 हो गया। मगर अब भी क्या इसको हम AB टाइप 1:1 वाला क्रिस्टल कहेंगे या नहीं कहेंगे, मेरे को तो आप ये बता दो बस। कहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, साफ साफ दिख ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि डिफेक्ट आने के बावजूद भी क्या नहीं होगा, स्टोइक जो इसका जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला है, कहेंगे कि जो इसका जो रेशियो है वो चेंज नहीं होगा। मतलब क्या हो गया, किसी के घर में लड़ाई हो गई और बाहर पता ही नहीं चली, घर की घर में ही सलट गई, मतलब डिफेक्ट आ गया, मगर क्या नहीं हुआ, 1:1, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा, जो इसका स्टोइकियोमेट्री है वो चेंज नहीं होगा, तो इसको क्या कहा जाएगा, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या फिर रस समीकरण मितीय त्रुटि। और अगर बदल जाए तो एरएस समीकरण मितीय या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, गाथा गानी है पूरी इसकी, और एक कचरा पट्टी मिला दी, इंप्योरिटी डिफेक्ट। कोई डिफिकल्टी वाली चीज है कि महा सरल चीज है बच्चों, एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो ठीक है, क्या इसकी भी सब कैटेगरीज होगी, क्यों नहीं होगी, इस पे तो क्वेश्चन पूछता है बच्चों। कैसे, देखो भाई स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता क्या है, इसकी मूल भावना तो हमें पता चल गई, ठीक है ना, इसके अंतरात्मा में क्या वो तो पता चल गया, मगर हमें देखना है इसके भी क्या है, सब टाइप्स है। सब टाइप्स कौन से हैं, एक तो वैकेंसी डिफेक्ट। क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, वैकेंसी हिंदी अनुवाद कर लो, रिक्त स्थान त्रुटि, ठीक है ना, कि भाई यहाँ पे क्या हो, जैसे मान लीजिएगा कोई भी कंपाउंड हो, उसमें क्या हो, कुछ मिस हो जाए, वैकेंसी क्रिएट हो गई, क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट। अभी बात करेंगे। दूसरा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इसे डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो मैंने यहां पे 2 वर्ड लिखे, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, या इसको कहेंगे डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है ना। अब यहां पे एक बात पूछी गई थी
एक क्वेश्चन पूछा गया था, कैसे बताएंगे। तीसरा है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये शॉर्ट की डिफेक्ट को हमने वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा था, ये क्या माथाफोड़ी कर रहे हो आप। रुको अभी एक सेकंड रुको बच्चों, बताएंगे आपको। शॉर्ट की डिफेक्ट और बच्चों फ्रेंकल बाइसाब वाली डिफेक्ट, यह फ्रेंकल डिफेक्ट। तो कुल मिला के हमने क्या कहा कि वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा क्या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट, शॉर्ट की और फ्रेंकल। अब ये जो शॉर्ट की डिफेक्ट है वो एक तरह का वैकेंसी डिफेक्ट है, एक तरह की वैकेंसी डिफेक्ट ही होती है। और जो फ्रेंकल क्या है फिर, ये होती है बच्चों डिसलोकेशन डिफेक्ट या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। डिसलोकेशन मतलब गलत जगह बैठ गया बच्चा, डिसलोकेशन डिफेक्ट। चाहे सुट्टा बार में बैठ गया तो लोकेशन गलत होगी ना, मतलब क्या बच्चों फ्रेंकल डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। अब चलो करते हैं बात। अब बात ये कि यहां पे जब चीजें वो, ये तो अलग अलग नाम क्यों लिखा। अरे शॉर्ट की और फ्रेंकल जो है ना, इन्होंने क्या किया था कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें डिफेक्ट जो थे उसको अपना नाम दे दिया, अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो इनका नाम तो लेना पड़ेगा ना यार, और वही क्या करेगा, चीज पूछ लेगा। मतलब अगर आयनिक कंपाउंड में वैकेंसी डिफेक्ट है, नाम हो गया क्या, नाम बताया शॉर्ट की। अगर आयनिक कंपाउंड में क्या हो गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट हो गया, नाम क्या हो गया, फ्रेंकल डिफेक्ट। चर्चा करनी है ही, और चर्चा इन दोनों की करनी है, मगर एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था। क्या क्वेश्चन था अभी आपको कराएंगे। तो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, उसके टाइप्स, और फिर इन्हीं को एक आ गया, मगर कब, आयनिक कंपाउंड होने पर। और आयनिक कंपाउंड के अलावा है तो ये कह दो। तो बात है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में हमें डिस्कशन करना है शॉर्ट की और फ्रेंकल का ही। कैसे डिस्कस करेंगे, क्या क्या बात है, एक सेकंड रुक जाओ बस, ये सब भी चलेगा यहाँ पे, और क्या चलेगा। तो देखो ये जो है ना आपको लिख के दे रखा है, इसका फ्लो चार्ट बना दिया, ये इसलिए कि ठीक है बच्चों को दिखा दो हमारे पास नोट्स, वरना सोचेगा अच्छा मिठाई दिया मैं तो बर्बाद हो गया, मगर ऐसा नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अभी क्या है, ये सब इसके टाइप्स वगैरह यहाँ पे छाप दिए। अब बात है शॉर्ट की डिफेक्ट जो है, उसका जो फर्स्ट टाइप है जो आपके सिलेबस में दे रखा है, दैट इज द वह शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की त्रुटि। एक है शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की त्रुटि। पहली बात तो ये है, क्या है पहली बात, पहली बात तो ये क्या है, इट्स ए टाइप ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट। ये क्या है, एक वैकेंसी डिफेक्ट ही है। अच्छा जी, तो इसमें वैकेंसी डिफेक्ट हो कैसे गया। देखो ऑब्वियस सी बात है, आयनिक कंपाउंड में जब वैकेंसी डिफेक्ट आ जाए ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आयनिक क्रिस्टल में अगर क्या आ जाए, वैकेंसी डिफेक्ट आ जाए, या फिर मैं कहूंगा कि जो क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड में वैकेंसी डिफेक्ट आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट की डिफेक्ट कहेंगे। इसने आयनिक के लिए बात बताई थी, ठीक है। अब देखो कैसे, हम यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल किसका, NaCl का। NaCl का एग्जांपल ले रहा हूं, ये क्या है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, और ये क्या है Cl माइनस Cl माइनस Na प्लस, पूरी दुनिया के बना दो चाहो तो, टाइम पास नहीं हो तब तक। तो ये क्या है, NaCl का क्रिस्टल हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बताने के लिए, समझाने के लिए, आपको इससे ढंग से समझ में आ जाएगा। हमने कहा दुनिया भर के Na प्लस और दुनिया भर के Cl यहाँ पे प्रेजेंट है साहब, क्या करें, प्रेजेंट है तो इसको समझेंगे, और तो क्या करेंगे। ये लो, अभी क्या है, NaCl का क्रिस्टल है, आप A प्लस और B माइनस लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है जी। ये लो, इसको भी चिपका दिया। अब अगर इक्वल नंबर ऑफ Na प्लस और इक्वल नंबर ऑफ Cl माइनस, क्या करें, अपनी लोकेशन को छोड़ के भाग जाए। मतलब क्रिस्टल में जो उनके लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, एक Na प्लस गया तो एक ही क्या होगा, Cl माइनस। भाई एक तो एक को ही लेके जाएगा ना, दो थोड़ी है बस की बात उसकी, एक को ले जाए तो ही ठीक है। मतलब इक्वल नंबर ऑफ केटाइन और इक्वल नंबर ऑफ एनाइन क्या हो गए, अपनी जगह ही छोड़ गए। क्या छोड़ गए, क्रिस्टल में अपने लेटेस्ट पॉइंट्स को छोड़ के क्रिस्टल से बाहर आ गए, क्या होगी, वैकेंसी होगी। क्या होगी उसकी, वैकेंसी होगी। नाम क्या बताया, नाम बताया शॉर्ट की भाई साहब। क्या हो गया इसका, इसको शॉर्ट की डिफेक्ट कहा जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि एक ही जाए, हो सकता है जितने भी जाएं, क्या जाए, कपल में जाए, मीन्स जितने केटाइन जा रहे हैं इक्वल नंबर ऑफ एनाइन क्या हो, वहां से लेटेस्ट पॉइंट्स को छोड़ जाएं, नाम हो जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट। अब ये बात तो समझ में आ गई कि ठीक है वैकेंसी डिफेक्ट है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि आपने साहब ये NaCl का एग्जाम्पल क्यों लिया, कोई और एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया। तो चलो वो भी देख लेते हैं। तो देखो ये वाला डिफेक्ट जो है किन में होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, जो उच्च संयोजन संख्या वाले हैं, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और हाई कितना
50-50 होगा इसमें। देखो 6:6 आपको बताया था और 8:8, इनमें ही शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलता है। इसका भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे कि निम्न में से किसमें कौन से सहसंयोजन संख्या वाले यौगिकों में शॉर्ट की डिफेक्ट मिल सकता है, आप बता दो। 6:6 या 8:8। क्या बात ठीक है? चलो बहुत बढ़िया। अब बच्चा कहेगा कि ठीक है साहब, इसमें ऐसा क्या हो गया, इन्होंने क्या बिगाड़ा था दुनिया का जो इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट हो रहा है। दिमाग में क्वेश्चन आना तो स्वाभाविक है ना, बिल्कुल आना भी चाहिए। इसका भी कारण है। क्या कारण है? देखो यहां पे जो केटाइन और एनाइन है, इनकी कोई ना कोई साइज तो होगी, दुनिया ने मेजर कर रखी है। वो आपको इस चक्कर में मत नहीं पड़ना है। आपको तो इससे लास्ट वाला वीडियो देखना है खाली, और उसमें यह बताया गया था कि NaCl के लिए अगर बात करें, NaCl की अगर बात करें तो यहां पे Na+ जो है, इसमें जो Na+ है वो कहां प्रेजेंट होता है? तो आप कहोगे वो तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे इससे क्या आपने सिद्ध कर दिया कोई? तो देखो इससे ये हो गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है उसके लिए केटाइन और एनाइन का जो रेशियो होगा, क्या होगा? केटाइन और एनाइन का जो रेडियस रेशियो होगा, रेडियस ऑफ केटाइन एंड रेडियस ऑफ एनाइन। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए मैं बोल रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए केटाइन और एनाइन का जो रेशियो होगा उसकी होती है रेंज। और रेंज कितनी? आगे तो जगह नहीं, नीचे लिख देता हूं, आप बुरा मत मानना। 0.4142 कितना होगा? 0. ऑक्टाहेड्रल है ना ये, तो इसका हो जाएगा भैया 0.414 से 0.732। मतलब क्या है? इस रेंज में होगा। तो देखो यहां पे केटाइन और एनाइन की साइज में देखो क्या होगा, इस रेंज में होगा। NaCl के लिए क्या है? 0.524 है, तो लगभग दोनों की साइज बराबर है। मतलब यहां पे ये इस स्पेस में अकोमोडेट नहीं हो सकते थे, इसीलिए इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट नहीं हुआ। सिमिलर बात क्या है 8:8 में? एग्जाम्पल क्या? सीजियम क्लोराइड। ये बच्चों बात समझ में आ रही है? आपको कमेंट करके बताना, अगर कोई डाउट लगे तो पूछ लो। मैंने कहा कि ठीक है इसमें होगी, मगर इसका कारण क्या है? कारण ये है, आप कहोगे ये Na+ यहीं आके पड़ जाता। अरे भैया जगह नहीं है ना। आप कहोगे जगह क्यों नहीं है? हमें तो खूब जगह दिख रही है और जगह बना दो। क्या जार आपका? ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? इसको नेचर ने बनाया ना। तो क्या क्या नेचर ने? इसकी रेंज बना दी कि भैया ऑक्टाहेड्रल इस रेंज में क्या होगा? क्रिटिकल रेडियस रेशियो। कुल मिला के यहां पे इसका कारण मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, एक बार और बता देंगे। चलो अब ये इनमें मिलेगा, ठीक है। कई बार एग्जांपल भी दे देता है कि इन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आयनिक क्रिस्टल शॉर्ट की डिफेक्ट में एग्जिस्ट। तो आपको इनके एग्जांपल याद होने चाहिए। NaCl है, KCl है, कौन से है? 6:6 वाले। 8:8 के सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड। तो ऐसे भी कभी आपको MCQ में दे के पूछ सकता है। बड़ी आसान सी चीज है। अब ये तो होगी शॉर्ट की डिफेक्ट, कैसे आई, क्यों आई, ठीक है ना, उसका भी क्या रीजन था। इसके बाद में आपको पूछेगा कि भैया शॉर्ट की डिफेक्ट आ गया तो क्या हो गया, ठीक है ना। शॉर्ट की डिफेक्ट आ गया तो क्या हो गया, उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो भी पूछा जाता है। तो आप देखिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट आई। शॉर्ट की डिफेक्ट क्या है कि केटाइन और एनाइन के लिए क्या हो गई, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई ना। अब वैकेंसी क्रिएट हो गई तो यहाँ पे क्या है? खाली जगह बन गई। खाली जगह बन गई तो क्या हो गया? आप ये बताओ, इसकी डेंसिटी बढ़ रही है, घट रही है? तो डेंसिटी इसकी क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक बात, कोई भी अगर प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्या होता है? नॉन कंडक्टर होता है। क्यों? कोई भी आयन फ्री नहीं है। अब आपको देखना है खाली प्लॉट पे तो कोई भी कब्जा कर ले। जब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है तो क्या यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो सकता क्या इसको? मतलब यहाँ पे आयन्स मूव कर सकते हैं। मीन्स इसकी जो कंडक्टिविटी वो क्या होगी? स्लाइटली बढ़ जाएगी। क्या होगी? स्लाइटली कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। थोड़ी सी बढ़ेगी ऐसे नहीं उसमें करंट आ जाएगा भयंकर रूप से। स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी क्या? कंडक्टिविटी। तो ये क्या था? NaCl में हमने एग्जांपल देखा, और भी इसके एग्जांपल बता दिए। कौन सा डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे क्वेश्चन पूछेगा बता दिया, और एक पूछा हुआ क्वेश्चन और आपको मैं करा देता हूं, ठीक है ना। अब इसकी फोटो वोटो और बना रखी है डंकी, वो आप देख लो। ये देख लो क्या है, ये आपका एक कोई भी बना A+, B-, Na+Cl- लिख दिया। अब क्या होगा? A+ जितने जाएंगे उतने क्या होंगे? यहाँ पे B- जाएंगे, और क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट हो गई। ये क्या हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई। नाम क्या बताया? शॉर्ट की डिफेक्ट। अदर एग्जांपल देख लो, ठीक है ना। तो इफेक्ट ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट ये बता ही दिया, सब बता दिया आपको ना, लिखा हुआ तो बस एक सेकंड में दिखा रहे हैं। डेंसिटी घट जाएगी, स्टेबिलिटी घट जाएगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी इंक्रीज बट स्लाइटली, थोड़ी सी क्या होगी इसकी? बढ़ जाएगी। तो इसके अदर एग्जांपल सब बता दिया, ये आपको लिखा हुआ दिखा दिया, PDF दे देंगे, आगे बढ़ते। तो ये तो होगी साहब शॉर्ट की डिफेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन जो पूछा था वो मैं करा देता हूं यार पहले ना।
इसमें ये पूछा था कि जो है इन सोट की डिफेक्ट, और सॉरी ये वाला नहीं, ऐसे पूछा था इन एन आयनिक क्रिस्टल, इन एन आयनिक क्रिस्टल इफ इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन लेफ्ट देयर लेटिस पॉइंट और लेफ्ट द क्रिस्टल नॉन एज, ये बोला कि भैया वो छोड़ के चले गए। पहला ऑप्शन था वैकेंसी डिफेक्ट, क्या था? वैकेंसी डिफेक्ट। बच्चे ने सोचा यार कितना बेवकूफ एग्जामिनर, छोड़ के जा रहे हैं और अना खाली इंग्लिश में इसका वो पूछ रहा है कि क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे। ऐसा नहीं होता। देखो पहले सोट की डिफेक्ट, ठीक है ना। तीसरा इसमें दे रखा था कौन सा, और दो ऑप्शन दे रखे थे इंटरस्टिशियल, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। 4 दे रखा था फ्रेंकल। तो आपने कहा कि सोट की डिफेक्ट तो वैकेंसी डिफेक्ट है, तो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो जाने चाहिए, मगर आपके मल्टीपल करेक्ट तो आने नहीं है, आप क्या नहीं सिंगल करेक्ट। तो आप कमेंट करके बताओ फिर इसका कौन सा आंसर होगा, क्या इसका वैकेंसी डिफेक्ट होगा या सोट की डिफेक्ट होगा? जल्दी बताओ, दिखा कोई पार पड़े तो इसका आंसर होगा सोट की डिफेक्ट। क्यों जी? भैया आयनिक कंपाउंड में अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो उसी के लिए तो सोट की ने अपना जीवन लगा दिया था, इसलिए इसको सोट की डिफेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर सोट की नहीं होता तो वैकेंसी लिख सकते थे, या फिर आयनिक नहीं होता और ऐसी कंडीशन होती तो हम क्या कह सकते थे? हम कह सकते थे वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, अभी रिसेंट क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अच्छा कौन आ गया? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो सेकंड टाइप है दैट इज द फ्रेंकल डिफेक्ट। अब देखो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होगा। पहली बात तो ये कि ये जो एग्जांपल है किसका? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का। ये एक तरह का इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, या इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहा जाता है। उसको और क्या कहेंगे? और डिसलोकेशन, गलत जगह बैठ गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट। इसको जो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या डिसलोकेशन डिफेक्ट कहा जाता है। एक बात, अब इसमें होगा क्या? अब देखो इसमें क्या होगा, मान लीजिएगा ये क्या है? एनाइन है और ये क्या? केटाइन। ये चिन्नू सा केटाइन है, ये एनाइन है, छोटा सा बच्चा सा क्या है? इसमें केटाइन है। छोटा केटाइन बड़ा एनाइन, ठीक है ना, बड़ा एनाइन छोटा केटाइन, ठीक है। प्लस आपकी जो बुक में इक्वल साइज बना के दे रखी है, मगर उसने अपनी भावना को लिख के प्रदर्शित कर रखा है और मैंने यहाँ पे बना के प्रदर्शित कर दिया। क्या बात है? आप अपनी आंखों से देखो, क्या यहाँ पे केटाइन और एनाइन की साइज में दोनों के आकार में पर्याप्त भिन्नता है? बिल्कुल है। इसमें क्या है? खूब सारा अंतर यहाँ पे उपस्थित। अच्छा तो क्या हो जाएगा? बेचारा केटाइन जो है ना, ये फिसल के इस खड्डे में गिर जाएगा। क्या गिर सकता है क्या बच्चों? आप खुद देख के बताओ। अगर ये केटाइन क्या हो, कोई भी केटाइन आप ले लो, मान लीजिएगा ये केटाइन यहाँ पे क्या हो जाए? स्लिप हो जाए, ठीक है। ये क्या हो जाए? स्लिप हो जाए और कहां पे आ जाए? खाली जगह में आ जाए। कहां पे आ जाए? यहां से कहां गया? यहां से आ गए ब्लैंक स्पेस में। ब्लैंक स्पेस में आ गए तो क्या हो गया? डिफेक्ट हो गया। और तो क्या हो गया? प्लस आ गया। यहां पे प्लस कहां पे आ गया? ये अपनी लोकेशन छोड़ के यहां पे आ गया। तो अगर कोई भी आयन जो है, और जनरली केटाइन ही आएगा, अपना लेटिस पॉइंट छोड़ के अगर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाए, अगर फ्री जगह पे आ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? कि वो डिसलोकेट हो गया, रास्ता भटक गया, ठीक है ना। और इसकी भी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? इसका साइज बहुत छोटा था, तो फिसल सकता है ना आदमी। तो नाम क्या हो गया? फ्रेंकल डिफेक्ट। एक बात तो हो गई ये। दूसरा आप कहोगे कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट है वो कब होगा? तो देखो आपको देखना यहां पे क्या होगा, जब कम कोऑर्डिनेशन हो। क्या हो? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे आयनिक कंपाउंड जिनका क्या हो? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाए? कम हो, दैट इज द 4:4। ऐसे कंपाउंड्स में क्या होगा? ये वाला डिफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि ठीक है क्यों फिसल रहा है? तो साइज का मैंने पहले ही बता दिया। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल पढ़ाई था लास्ट क्लास में, खूब माथा फोड़ी गई थी। जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड जो उसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 है। दूसरा अगर आप इसके लिए रेडियस ऑफ केटाइन और रेडियस ऑफ एनाइन देखें तो वो कैसे पता चलेगी? अरे ये देखो इसमें वॉइड कौन सी थी? वॉइड थी चतुष्फलक या टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल के लिए रेंज क्या बताई थी? 0.225। इसके लिए बताई थी 0.225 टू 0.414।
अब इसके बीच में होगा ना कहीं, मतलब देखो 22%, 22.5% ही है ना इसका क्या केटाइन, मतलब इसकी साइज में क्या पर्याप्त अंतर है। पर्याप्त अंतर होगा तो वास्तव में आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा, गैप, एनफ गैप प्रेजेंट होगा, तो केटाइन यहां पे फिसल सकता है। आपने कहा ठीक है फिसल गया, तो क्या हो गया, देखो ये पहले यहां पे था, अब यहां पे आ गया। क्या प्लस प्लस पास में आ रहे हैं क्या, बिल्कुल पास में आ रहे हैं। क्या माइनस माइनस पास में आ रहे हैं क्या, मतलब इनकी जो है ये प्लस था, इनमें भी क्या हो गया, डिस्टेंस कम होगी। तो जो सेम चार्ज है या सेम आइंस है, उनमें एक तो होगी डिस्टेंस कम। ठीक है साहब। दूसरी बात आप कहोगे क्या डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ा, देखो डिफेक्ट ये तो है नहीं कि पूरे क्रिस्टल की दुनिया बदल गई, थोड़ा बहुत डिफेक्ट है, इतना तो बनता भी है। मतलब यहां पे क्या है कि डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तीसरा आप कहोगे कि जो आयंस का मूवमेंट हो रहा है, आयंस का मूवमेंट होगा वही क्या है भाई, केटाइन या एनाइन मूव कर रहे हैं, वही मूवमेंट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को डिनोट कर रहा है। तो यहां पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी स्लाइटली बढ़ जाएगी, थोड़ी बहुत 150 ग्राम बढ़ जाएगी। क्या नाम था इसका, फ्रेंकल डिफेक्ट। तो इसके एग्जांपल पूछ ले वे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले, ठीक है ना। रेशियो वाला भी कभी दे देता है कि ना फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए जो है केटाइन और एनाइन का रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, ऐसे भी वहां पे बातें आपसे पूछी जा सकती हैं बच्चों, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। अब वो डायग्राम देख लो इसका बढ़िया, ये लो साहब, अरे प्लस कहा गए, ये देखो ये वाला प्लस ना भाग रहा होगा बच्चों, इसको देखना ध्यान से, ये प्लस चला गया यहाँ पे, फ्री स्पेस है, फोकट स्पेस है, उसमें स्लिप हो गया तो क्या हो गया, फ्रेंकल डिफेक्ट क्रिएट हो गया, डिसलोकेशन डिफेक्ट इसको कहा जाएगा। बढ़िया बढ़िया अच्छी राइटिंग में यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको रीड आउट कर लो, नोट्स पढ़ लो, कुल मिला के सीईटी को क्रैक कर लो। बहुत आसान एग्जाम है। एजीबीआर भी इसका एग्जाम्पल, हाँ यार एजीबीआर की बात करना भूल गए। एजीबीआर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों मिलते हैं, तो आप इसको ध्यान रखना, हजारों बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो इसके बाद में क्या है कि इफेक्ट क्या पड़ेंगे आपको बता ही दिए, ठीक है ना, ड्यू टू फ्रेंकल डिफेक्ट ये वो, आप इसको रीड आउट कर लेना, बता दिया, 5 बार बता दिया। इसके बाद में बात होगी कि साहब स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट तो पढ़ लिया हमने, कौन कौन सा शॉर्टकी और फ्रेंकल एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी 12th का तो सिलेबस है, इसमें खाली ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे चल रहे हैं। तो ये तो गया स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद में क्या है, कचरा डिफेक्ट, इंप्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या करेंगे, कचरे वाली गाड़ी लेके आएंगे। तो देखो दूसरा क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट बहुत आसान सी चीज है, मगर इस सिनेरियो में इसका क्या मीन है वो आप देख लीजिएगा। मान लीजिएगा NaCl है, NaCl है तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस होंगे, क्या होंगे, Na प्लस और Cl माइनस, ये Na प्लस और Cl, ये लो दुनिया भर के बना दो, Na प्लस और Cl माइनस। अब ये NaCl जो है, इसमें अगर हम क्या करें, कोई दूसरा सोल्ट मिला दें, क्या करें, इसमें दूसरा सोल्ट मिला दें। अब इसके साथ इसको अगर हम फ्यूज करा दें, किसके साथ, स्ट्रोंशियम क्लोराइड आपने मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया, स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया। एक मुट्ठी भर के मिलाओ, चाहे 150 ग्राम मिला दो, मतलब ये कि आपने इसमें स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया, तो क्या हो गया, तो क्या होगा, वही तो देखना है ना। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में क्या है, स्ट्रोंशियम प्लस 2 आयन प्रेजेंट है, दूसरे क्या है, 2 क्लोरीन आयन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको इसके साथ अगर मिलाएंगे, इसके साथ फ्यूज करेंगे, तो क्या होगा, एक स्ट्रोंशियम कहेगा भाई मेरे पे क्या है, +2 चार्ज है, तो NaCl कहेगा मैं क्या करूं, ये कहेगा कि 2 जगह खाली कर, ये कहेगा भैया मेरे को जो है 2 Na+ जो है ना वो क्या चाहिए, खाली चाहिए। तो बेचारा Na+ गरीब आदमी क्या होगा, 2 जगह से चल जाएगा। क्यों, क्योंकि घर की बात घर में रखनी है ना। कौन सी बात है, हमें देखना है यहाँ पे क्या है, इंप्योरिटी डिफेक्ट है। यहाँ पे क्या है कि +2 चार्ज था 2 Na+ पे, एक स्ट्रोंशियम पे क्या है, +2 चार्ज है, तो यहाँ पे Na+ है तो एक ही ना, तो क्या करेगा, स्ट्रोंशियम +2 एक है ना, तो स्ट्रोंशियम +2 क्या होगा, Na+ तो चले गए यहाँ पे बाहर, ये बोला बाहर आओ दोनों, ये दोनों बाहर आ गए, बोले ठीक है साहब हम तो बाहर आ गए, हम तो गरीब आदमी है, हमें तो कोई भी बुला सकता है बाहर। मगर बच्चों यहाँ पे क्या रह गया, इस कचरे को मिलाने से, इंप्योरिटी को मिलाने से यहाँ पे आ गई क्या, वैकेंसी, यहाँ पे आ गई वॉइड, यहाँ पे वैकेंसी आ गई। मगर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसके साथ फ्यूज कराया, इसमें मिलाया गया, नाम क्या हो गया, इंप्योरिटी डिफेक्ट। बहुत आसान बात है कि भाई कचरा मिला दिया, इंप्योरिटी डिफेक्ट। मगर खास बात क्या है, से न्यूमेरिकल पूछ लेता है। अच्छा न्यूमेरिकल पूछ लेता है, कैसे पूछेगा, क्या पूछेगा, आपको मैं क्वेश्चन से बता देता हूं, ठीक है ना। और ये बहुत कम अमाउंट में मिलाया जाता है बच्चों ना, इंप्योरिटी और ये सब, और
इम्प्योरिटी जो है कई बार ऐड करना भी मस्ट हो जाती है, वो क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। जैसे आपने उसमें पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर वगैरह में, ठीक है ना, डोपिंग जो आपने पढ़ी है। अब देखो ये जो है ना, इसका डायग्राम बना दिया, NaCl है, क्या मिलाया, स्ट्रोंशियम मिलाया, कहाँ चला गया, स्ट्रोंशियम एक Na+ की जगह आ गया। और आप देखो ये वाली जो था ना ये वाला क्या हो गया, यहाँ पे ब्लैंक हो गया, मीन्स यहाँ पे आगे वोइड या रिक्त स्थान आ चुका है। तो ये सब क्या है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। अब बात करते हैं इस पे भी न्यूमेरिकल क्या बन सकता है, क्या बिल्कुल बन सकता है, पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो आपको भी पूछ सकता है। क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसीज इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल परसेंटेज। डोपिंग आप लोगों ने वो देखा होगा ना, जैसे ओलंपिक वगैरह में होते हैं तो भी डोपिंग टेस्ट होता है, वही देखते हैं कि ना इसने कुछ कचरा पट्टी तो नहीं ले रखी है जिससे जो ना इसकी जो कैपेसिटी बढ़ रही है, तो वही क्या है, दैट इज ऑल्सो डोपिंग, मीन्स स्मॉल अमाउंट में आपने लिया है। ये तो नहीं कि 1 किलो जो ना वो खा जाएगा उसको। अब क्या बोल रहा है कि जो ना कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटाइन वैकेंसी इफ NaCl इज डोप्ड विद दिस मच मोल % ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड। NaCl है, ठीक है, इसको कोई भी बुरी लत नहीं है बच्चों। अब इसको क्या करते हैं, डोप कर दिया, इसमें डोपिंग कर दी, क्या खा गए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड खा गया। अब कोई जो है ना यहाँ पे तो यानी कि तोल के खा गया, बहुत कम अमाउंट है, 10⁻³ मोल परसेंटेज। ओहो, मोल परसेंटेज है क्या, अच्छा जी, परसेंटेज है तो मोल में कन्वर्ट कर लो, मोल कितना हो जाएगा, 10⁻³ मोल। जैसे आपको मैं कहूँ 1%, तो आप हो गए ठीक है 0.01 लिख दो ना, क्यों दिमाग चाट रहे हो। तो क्या है, 10⁻⁵ मोल आपने क्या मिला दिया, आपने मिला दिया साहब स्ट्रोंशियम क्लोराइड। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में क्या है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम और क्या है, क्लोरीन डबल, ठीक है। अब वापस वही बात जो अभी बताया था कि भैया 2 Na+ जाएंगे तो क्या होगा, एक स्ट्रोंशियम +2 आएगा, मगर दोनों जगह आएगा, एक जगह आएगा तो एक ही जगह। समझ रहे हो बात, कैसे, देखो एक बार और बना देते हैं, छोटे छोटे लड्डू, अपना कुछ नहीं बिगड़ना इसमें किसी का कोई घाटा नहीं है, न तेरा घाटा न मेरा घाटा। तो Na+ और Cl-। अब और बना लो इसमें, ठीक है ना, टाइम पास नहीं तो बनाते रहो। अब 2 Na+ जाएंगे तभी तो एक आ रहा है ना बच्चों, इसमें क्या होगा, 2 Na+ जाएंगे, अच्छा जी, तो ये क्या होगा, एक स्ट्रोंशियम आएगा तो कोई दोनों जगह थोड़ी आएगा, आदमी तो एक ही है ना ये, मतलब स्ट्रोंशियम +2 एक आ गया। तो आप देखो अगर 2 Na+ गए तो एक स्ट्रोंशियम आया, बातें क्या पूछ रहा है कि वोइड बता दो, वोइड, तो जितने एक स्ट्रोंशियम आए तो वोइड भी तो एक ही हो गई यार। कहने का मतलब ये है कि अगर 10⁻⁵ मोल स्ट्रोंशियम +2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाया तो स्ट्रोंशियम +2 कितने होंगे, इतने ही होंगे, तो वोइड कितनी हो जाएगी, बराबर ही हो जाएगी ना बच्चों, और कितनी, 10⁻³ मोल क्या हो गया वहां पे जो है, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, क्या पूछ रखा है इसने, वैकेंसी या वोइड, एक ही बात है, इतनी यहाँ पे आ गई वैकेंसी, और मोल तो सारी दुनिया को ही पता है, मोल भाव तो पता होगा ना भाई। तो 10⁻⁵ मोल का मतलब है 6.023 × 10⁻23, मल्टीप्लाई कर लो घर वालों से पूछ के, और इसका आंसर बता दो कमेंट करके, क्या आ जाएगा, 10 ही आएगा भैया, तो है ना 23, 3 और 2 कितना हो जाएगा, +18। तो इतनी क्या होगी यहाँ पे वोइड क्रिएट हो चुकी हैं। अब अगर आपको मैं ये कह देता सेम क्वेश्चन में कि स्ट्रोंशियम क्लोराइड की जगह AlCl3 है, तो आप वोइड बताइए, तो आप इसको करना कैलकुलेट और कमेंट करके जरूर बताना, आज नहीं तो 2 दिन बाद में बता देना। कुल मिला के ये वाली जो वेराइटी हो गई, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है ना, वैकेंसी या वोइड का नंबर पूछ लेता है, तो बड़ा आसान सा है। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी बात आ गई, जिन बच्चों ने 11th क्लास में किताबें नहीं खोल के देखी, कई तो ऐसे भी बच्चे इस साल 12th के एग्जाम देके पास भी हो चुके वो, मगर 11th में वो कहीं गए नहीं, उन्होंने किताबें भी नहीं खरीदी थी, तो उन बच्चों को ऐसी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो है ना वो कहीं से पढ़ लेने हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं आए तो हमें पूछ लेना। तो आगे क्या दे रखा फिर, अच्छा जी, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो इंप्योरिटी डिफेक्ट हो गया, इसके बाद में आएगा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, स्टोइकियोमेट्री बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना, कोई चीज कम हो जाएगी, कोई चीज ज्यादा हो जाएगी, क्या कम क्या ज्यादा, आसान सी चीज है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ ही रख रखा है यार, इसमें कोई ज्यादा लिखने वाली बात तो थी नहीं, तो मैंने डायरेक्ट ही चिपका दिया। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड चेंज फ्रॉम ओरिजिनल 1। जैसे NaCl में 4:4 था, अब क्या होगी, घर की बात है, मार्केट में आ गई, मोहल्ले में आ गई, कॉलोनी में आ गई, तो क्या हो गया, पूरे गांव को पता चल गया कि इनके घर में क्लेश चल रहा है, तो FeO है
Fe0.95 हो तो क्या होगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, चेंज हो गया ना। मतलब ये क्या है, यहां पे Fe कम पड़ गया। क्यों कम पड़ गया वो तो पढ़ना ही है ना यार। यहां पे कॉपर क्या हो गया 1.97, ठीक है ना। तो इन सब का क्या रीजन है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट इन्हें क्यों कहा गया है, कैसे होंगे, वही तो चर्चा करनी है। तो देखो यहां पे या तो मेटल कम पड़ जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट जो यहां पे साफ साफ दिख रही है कि भैया क्या हो गया, कम हो गया, ज्यादा हो गया, क्यों हो गया, और या फिर हो गया ज्यादा। तो इन दोनों काम करते हैं यहां पे, डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। चलो सर, तो पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसी। भाई मेटल ज्यादा हो गया, आपने कहा कि मान लो 5 केटाइन थे और 5 ही क्या थे, एनाइन। अब क्या हो जाए, अगर मान लो एनाइन कम हो जाए, एनाइन क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है ना। अगर जैसे मान लो किसी घर में 5 मेंबर और 5 ही लड्डू है तो बराबर एक लड्डू मिलेगा। मगर एक मेंबर मान लीजिएगा मार्केट में चला जाए तो बाकी मेंबर के काम ठीक नहीं हो जाए, वही बात यहां पे है। अगर मैं कहूं कि यहां पे एक एनाइन अपनी जगह छोड़ के भाग जाए, दौड़ जाए, निकल जाए, तो क्या होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या होगा, ये कहेगा हम तो ज्यादा हैं, क्या है यहां पे, केटाइन क्या हो गया, मेटल क्या हो गया, यहां पे एक्सेस हो गया, किस वजह से, एनाइन वैकेंसी की वजह से। तो अब ये लड्डू वाली बात तो ठीक है, मगर वास्तव में इसमें क्या होगा वो हम एक एग्जांपल से देख लेते। अब हमारे पास क्या बचा कुचा, वही नमक है, Na+Cl-, Na+Cl-। आपको कि कम हो तो जाए, मगर क्यों जाए, वो क्यों जाए मार्केट में, है फोकट में, धूप में कौन जाएगा। तो भैया उसके पीछे भी कोई कारण होता है, कोई बड़ी दोपहर में ऐसे ही मार्केट नहीं जाता, ठीक है ना। Na+Cl-, Na+Cl-, ये क्या है, NaCl का हमने एग्जांपल यहां पे देखा है। अब देखो क्या होगा, NaCl पड़ा हुआ है बेचारे के, सुख शांति है, पड़े पड़े में तो एनाइन वैकेंसी होगी नहीं। आपने क्या किया, इसको छेड़ा, क्या किया, NaCl के पास ये क्या है, इसका क्रिस्टल यहां पे रिप्रेजेंट किया है। अगर यहां पे क्या हो जावे, अगर जो है मार्केट में कोई रसगुल्ले बांटने वाला मिल जाए तो लड्डू कौन खाएगा, वहां जाके रसगुल्ले खाएंगे ना बच्चों। अगर यहां पे इस NaCl को हम सोडियम वेपर के कांटेक्ट में लिया है, सोडियम की भाप बना दे बच्चों, सोडियम को वेपोराइज ही कर दिया तो क्या हो गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया ना, ये Na+ और इलेक्ट्रॉन में टूट गया, वेपोराइज कर दिया। सोडियम में क्या हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, उतनी एनर्जी मिल गई तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। मतलब आपने इसमें क्या किया, जैसे धूप करते हैं ना घर पे, वैसे सोडियम की धूप सी खे दिया आपने, तो क्या होगा, क्लोरीन कहेगा अरे क्या हो रहा है यहाँ पे, Na+ मार रहा हूं सब दौड़ा दौड़ा, आप चिंता मत करो, ये बाहर आ गया। कौन चला गया, अब Cl- चला गया। क्या बातें कर रहे थे हम ये बातें कर रहे थे कि साहब एनाइन वैकेंसी हो गई, मगर हो क्यों गई, तो उसका कारण क्या है कि Na सोडियम वेपर या Na वेपर के कांटेक्ट में आप इसको लेके आए तो एक क्लोरीन बाहर आ गया, और इसने क्या कहा, इसने कहा कि चलो हम क्या कर लेते हैं, नमक बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। अब ये क्रिस्टल बोला यार ठीक है जा तो रहे, मगर कम से कम हमारी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी का तो ख्याल रखो। होगा मत रो, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं, तो यहां पे कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन जैसे आया इसका तो बच्चों रंग ढंग ही बदल गया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका बदल गया कलर, उसको कहते हैं बच्चों एफ सेंटर। एफ सेंटर क्यों कहा, अरे एफ सेंटर मतलब क्या, फारबे सेंटर। यहां पे क्या बच्चों, फारबे सेंटर है, तो एफ सेंटर क्या होता है, एफ सेंटर कुछ नहीं है, एक जगह है, एक लोकेशन है, एक लेटेस्ट पॉइंट है, जहां पे पहले एनाइन था, अब वहां पे फोकट इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ये बातें पूछता है, क्या था इसका नाम, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइन वैकेंसीज। एनाइन चला गया तो केटाइन अपने आप ही ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। अब ये सारी राम कहानी जो है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेटर्स में भी लिख रखी है, आप एक बार उसको भी देख लो, नोट्स दे देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आगे, ये लो साहब, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा एनिमेशन चिपका दिया मैंने। ये आ गया आपका NaCl, सुख शांति है, Na वेपर लाए तो क्या होगा, ये क्लोरीन जल्दी से आया दौड़ा दौड़ा, और यहाँ पे आ गया इलेक्ट्रॉन, क्या आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की चक्री बन गई, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है और कहीं दूसरे गांव से नहीं आया, और इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया। फारबे सेंटर, एफ सेंटर, सारी बात लिख रखी है, बता भी दी,
ठीक है ना, साथ साथ ये मान लो रिवीजन भी करा ही रहे हैं। तो कुल मिला के बात है, एप सेंटर क्या है ये सब पूछ लेता है, ये चेंजेस टू येलो कलर का रीजन आप बता सकते हो। अब एक तो हो गया मेटल एक्सेस का कारण ये कि साहब एनायन ही कम पड़ गया तो मेटल तो ज्यादा होना ही था। क्या और कोई रीजन भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। इसमें अगर हम देखें कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इसका उल्टा हो जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटाइन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर एक्स्ट्रा केटाइन आ जाए कहां पे? खाली जगह पे, तो क्या हो गया? तो भी मेटल आयन तो ज्यादा हो ही गया ना। अब कैसे देखिएगा, मैं कह रहा हूं कि A+, अब एनसीईआरटी वाली बातों में मैं आ गया, ठीक है ना। आपको इसका एग्जैक्ट एग्जांपल लिख के भी दे देंगे। ठीक है, B-A+, 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 ये B-A+, ठीक है ना। ये गोल चक्री बना दो बच्चों, ये लो। तो बात ये कि ये क्या है, कोई AB क्रिस्टल है। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ अगर ऐसा हो जाए कि जो फ्री स्पेस है यहां पे अगर मान लो केटाइन आ जाए, कहां पे आ जाए केटाइन? फ्री स्पेस पे केटाइन आ जाए। हाँ, जगह जरूर होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा केटाइन आ जाए, मान लो मैं कह रहा हूं इसमें A+ आ गया, आपको इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी तो बर्बाद कर दी इसकी, अरे साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ गया यार। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे मेटल आ गया ज्यादा। मेटल ज्यादा आ गया तो भी तो मेटल एक्सेस हो गया ना। तो इसमें क्या हो गया, डिफेक्ट क्रिएट हो गया। नाम क्या है? मेटल एक्सेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन एट इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, ये तो बात होगी कि इसमें होता क्या। अब आप कहोगे क्यों आ जाएगा आयन, कहां से आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, इसका मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, पूछा हुआ है बहुत है, इवन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है। जिंक ऑक्साइड है आपके पास, मान लो जिंक ऑक्साइड का क्या है, 1 किलो का क्रिस्टल है। आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा मोमबत्ती के पास लेके थोड़ा सा गर्म कर दिया। मतलब क्या, आप अगर जिंक ऑक्साइड को हीटअप करो, भाई हीटअप करोगे तो बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड ये तो नहीं सारे टूट गए, कोई 10-5 ग्राम बॉन्ड टूट गए होंगे। ये सिर्फ ज्यादा ढंग से एक्सप्लेनेशन के लिए यहां पे मैंने डायरेक्टली लिख दिया। क्यों? देखो, अगर आप इसको गर्म ही कर रहे हो तो क्या होगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और निकल जाएंगे और ऑक्सीजन गैस क्या होगा, वहां पे रिलीज हो जाएगी। कुल मिला के जिंक ऑक्साइड को अगर हम गर्म करेंगे तो हो जाएगा किसमें, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन प्लस होगी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस से रिलीज। अब ये Zn+2 जो है ये कोई चांद पे जाएगा क्या, यही पड़ा रहेगा। मतलब ये जो एक्स्ट्रा आयन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं कि आपने इसको हीटअप किया, तो वो जो आयन आएंगे वो कहां पे अकोमोडेट हो जाएंगे, यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे। और क्या होगा, साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ गए, ठीक है ना, साथ में इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो यहाँ पे क्या है, एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें क्या है, मेटल ज्यादा है। मेटल ज्यादा तो नाम हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो शायद आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, नहीं आए तो आप जो वापस पूछ लेना। अब बढ़ते इसमें आगे, इसका थोड़ा और ढंग का फोटो वोटो देख लो यार, और क्या इसमें आगे बढ़ेंगे। अब इनसे पूछ लेता है क्वेश्चन वगैरह। ये देखो, ये आपको बना दिया A+, B- एक्स्ट्रा आ गया, इलेक्ट्रॉन भी आएगा उतना ही, जिंक का तो 2 इलेक्ट्रॉन ले आएगा कि भैया जिंक को गर्म किया, +2 और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई, Zn+2 भी चला गया और इलेक्ट्रॉन को भी पीछे वाले रास्ते से उसने बुला लिया। तो ये क्या है, डिफेक्ट हो गया। इसकी सारी बातें बता दी। इसमें देखो ये क्या है, 2-3 नोट लगा के लिख रखे हैं कि क्या होगा इसमें, कि यहाँ पे जो ना कोई होल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो खाली जगह थी, खाली प्लॉट था, वहां पे आगे बस गया, ठीक है ना। और क्या है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन दे कैन कंडक्ट वेरी स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट दे हैव, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर तो शायद आपने पढ़ा ही होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, आपके सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में भी दे रखा है, यहाँ पे पढ़ा दिया जाएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या है, फोकट इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। यहाँ पे क्या फोकट इलेक्ट्रॉन नहीं आ रही क्या, तो दिस इन दिस कंडीशन इट बिहेव्स एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो सॉलिड में जो डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक, दूसरा इंप्योरिटी डिफेक्ट, तीसरा है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्री में भी क्या होगी, 2 बात होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखना है मेटल क्या था, यहाँ पे एक्सेस में था, उसके 2 कारण हो गए। अब क्या होगा, दुनिया पलट जाएगी। क्या, मेटल क्या हो, डेफिशिएंसी हो, मेटल की कमी पड़ जाए तो क्या होगा भैया। और उसके भी देखो 2 ही तरीके कहे जाएंगे, मगर उसमें खास बात है वो बता देते आप। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट की अगर बात करें तो देखो नाम से पता चल रहा है कि मेटल की होगी डेफिशिएंसी होगी, कमी होगी। अब कमी की भी क्या है, 2 तरीके हैं। मेटल डेफिशिएंसी के क्या है, 2 तरीके हैं, ठीक है ना। अब देखो आपकी जेब में मान लो 100 का नोट है, अब वो कम हो जाए, उसके 2 तरीके हैं, या तो आपको खर्चा बढ़ जाए या फिर क्या हो, 100 का नोट गिरी जाए बच्चों। कैसे, देखो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कि भाई एक तो जो मेटल आयन जो है ना वो क्या हो, अपनी जगह छोड़ के चला जाए, ठीक है ना। मेटल आयन लेफ्ट इट्स लेटेस्ट पॉइंट,
जहां पे वो प्रेजेंट है उसको क्या हो, छोड़ के चला जाए तो मेटल तो कम ही हो गया ना, एक बात। दूसरी बात है कि जो ना एक्स्ट्रा एनाइन वहां पे आ जाए, क्या हो जाए, एक्स्ट्रा एनाइन अगर प्रेजेंट हो जाए तो देखो एनाइन अगर बढ़ गया तो मेटल तो कम ही पड़ गया ना यार। कैसे, एक एक करके देख लो। मैंने कहा कि FeO है, क्या है ये, फेरस ऑक्साइड, इसमें क्या होगा Fe+2 O-2 Fe+2, ठीक है ना, O-2। इस तरह से दुनिया भर के क्या होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे। ये जो है आप इसको समझिएगा ध्यान से, बड़ी आसान चीज है वैसे तो, ठीक है ना। ये क्या है, यहाँ पे हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। एनसीईआरटी बुक में A+B- से कर रखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Fe+2 और भी यहाँ पे आ जाएंगे दुनिया भर के, और ये आ गया O-2। अब अगर एक Fe+2 यहाँ पे अपनी जगह छोड़ के चला जाए, क्या हो, एक Fe+2 चला जाए तो क्या इसकी जगह ब्लैंक स्पेस हो जाएगा क्या, यहाँ पे Fe+2 अपनी जगह छोड़ के चला गया, मतलब क्या हो गया, मेटल की डेफिशिएंसी होगी। क्यों, मेटल आयन खुद ही चला गया, क्या हो गया, मेटल आयन खुद से ही चला गया। अब इससे क्या होगा, इससे भैया इसकी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी तो डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए। तो क्या करेगा, ये जो पड़ोसी Fe+2 है, अगर इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई तो क्या करें, ये Fe+2 एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट कर देगा। तो किसमें आ जाएगा, Fe+3 में, मतलब इस पे आ जाएगा Fe+3, मतलब पहले +12 चार्ज था, ठीक है ना, तो क्या था, माइनस ही क्या था, 12 चार्ज था। अब अगर यहाँ पे आपको देखना है कि क्या होगा, अगर दो इलेक्ट्रॉन, एक Fe+2 जा रहा है तो +10, तो यहाँ पे भी क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ था, मतलब अगर +12 से +11 होता है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो ये हो जाएगा -11। कुल मिला के इससे इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी मेंटेन रह जाएगी और इलेक्ट्रॉन ये बाहर फेंक देगा। तो इसमें तो क्या हो गया, मेटल आयन आ गया, चला गया अपनी जगह छोड़ के, मेटल की कमी पड़ गई, नाम क्या, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब दूसरा जो है ना, इससे जो नेक्स्ट है वो प्रैक्टिकली तो फिजिबल नहीं है, मतलब वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर खाली दो लाइन में बात करनी है कि जो आप फोकट में एनाइन वहां पे आके बस जाए, एनाइन की क्या हो, एक्सेस हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनाइन ज्यादा हो गया तो मेटल अपने आप ही क्या हो गया, कम पड़ गया। ये सब आपको यहाँ पे बातें बता दी। देखो आप ये क्रिस्टल दे रखा है और इसमें ये जो है आपका क्या, एक जो मेटल आयन है ये वाला जो है ना A+, अगर ये क्या हो जाए, अपनी जगह छोड़ के चला जाए, जा भाई, ये क्या हो गया, अपनी जगह छोड़ के चला गया, तो पड़ोसी को दया आएगी, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन और फेंक देगा, मतलब ये चला गया A+2 में। तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी भी क्या रह जाएगी, मेंटेन रह जाएगी। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसके एग्जाम्पल पे ना न्यूमेरिकल भी आते हैं, मगर इस चैप्टर से नहीं आएगा, मोल कॉन्सेप्ट वगैरह में आते हैं। कैसे, ये जो ना हमने कहा कि Fe यहाँ पे A+ भी है, A+2 भी है, तो आपको परसेंटेज पूछ लेता है। कैसे, कि ये जो आपका Fe 0.95O है, इसमें Fe+2 का परसेंटेज बताओ, Fe+3 का परसेंटेज बताओ, और जो है इन दोनों का कितना परसेंट होगा, इन दोनों का ही पूछता है, ठीक है ना, वो तो 100% है अपना। तो ना ऐसा इसमें न्यूमेरिकल भी बनता है, मगर आपके नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्री में इसको कह सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, देखने को मिल जाए। इसी तरह इनमें भी पूछ सकता है। तो ना आप इसका जो एक शायद एनसीईआरटी में दे रखा होगा आपके, तो आप इसे कर सकते हो, नहीं आए तो फिर पूछना, हम लोग जो है एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे ना, उस सीरीज में इसका क्वेश्चन लेके आएंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो पैटर्न है वो मैंने बताया कि अगर क्या हो, जो फ्री स्पेस है वहां पे क्या हो जाए, एक अगर एनाइन आ जाए, तो अगर एक एक्स्ट्रा एनाइन आ जाएगा, इसी तरह आएगा वो। एक्स्ट्रा एनाइन के आने से भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी कि भाई माइनस बढ़ गया, माइनस चार्ज बढ़ गया, तो क्या होगा, यहाँ पे पहले से जो केटाइन प्रेजेंट है वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और क्या होगा, अपने प्लस चार्ज को बढ़ा लेगा। यहाँ पे +1 था, अब हो गया +2, तो इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी बन जाएगी। इसमें एक ही पूछने लायक क्वेश्चन है कि ये जो किस टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो ये जो आपकी क्या है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। तो कुल मिला के डिफेक्ट या त्रुटि या इम्परफेक्शन की बात की। अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक कर देना, और ये नोट्स वगैरह के लिए वो क्या होता है आपके टेलीग्राम चैनल वो ज्वाइन कर लेना, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यूट्यूब जो है चैनल उसको सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इसी तरह आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुद आगे बढ़िए, घर वालों को आगे बढ़ाइए, पूरे देश का भला कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।